हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मेरी सेकंड एसआरएसी थी। एसआरएसी मीन्स स्टूडेंट्स रिसर्च कमेटी होती है जब हम पीएचडी करते हैं उसमें। तो 6 मंथ के अंतराल पर होती है, 6 मंथ के बीच में होती है। तो जब भी एसआरएसी होती है मीन्स 6 महीने में आपने कितना काम किया, कितना रिसर्च वर्क किया, रिसर्च मेथोडोलॉजी का काम किया, या फिर ये क्या बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का काम किया, या कोई पेपर प्रेजेंट किया आपने, तो इसके ऊपर होती है। यानी जो 6 महीने में जितना भी आपने काम किया है वो आपको प्रेजेंट करना होता है, अपने सुपरवाइज़र को बताना होता है, और जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बताना होता है। तो 6 मंथ में ये काम आपको दिखाना होता है। इवन ये भी बताना होता है कि आपने कोई आर्टिकल लिखा है या नहीं लिखा है, आपने कोई पब्लिश करवाया है, कोई पेपर, रिसर्च पेपर, कोई सेमिनार अटेंड की है, या फिर कोई वर्कशॉप अटेंड की है, और जो आपका टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं पीएचडी का, तो उससे रिलेटेड कितना काम हुआ, कितना काम आगे बढ़ा, यानी 6 महीने में कितना काम और आगे बढ़ा। तो हर 6 महीने में ये एसआरएसी होती है, और आपको प्रेजेंट करना होता है, पीपीटी बनाकर आपको बताना होता है कि मैंने ये चीज़ बनाई, 6 महीने में इतना ये काम मेरा आगे बढ़ा। और साल में 2 बार एसआरएसी होती हैं। जब तक आप पीएचडी सबमिट नहीं हो जाती तब तक आपकी एसआरएसी होती रहती है। तो एट लीस्ट 6 एसआरएसी होनी ज़रूरी होती हैं। यानी अगर आप की पीएचडी जो है वो 3 साल में सबमिट होती है तो 6 एसआरएसी बनेंगी, और अगर इससे ज़्यादा आपका टाइम लगता है तो उसी हिसाब से बढ़ती रहती हैं। तो एसआरएसी बहुत ज़रूरी होती है। किसी यूनिवर्सिटी में डीआरसी बोलते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एसआरएसी होती है जो स्टूडेंट रिसर्च कमेटी होती है। उसमें आपका जब टॉपिक फाइनल हो जाता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव वगैरह जो आप डिफाइन करते हैं, जो आप बनाते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको आप बताते हैं। तो इसी तरह काम को आगे बढ़ता रहता है, और इसी तरह से पेपर को प्रेजेंट किया जाता रहता है, और जो भी काम आपका होता है उसको आपको एलोबरेट करके बताना होता है अपने सुपरवाइज़र को और जो एक्सपर्ट होते हैं उनको। तो आपको ये वैल्यूएबल कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।